बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। स्टूडेंट्स, हमने जो यूनिट स्टार्ट किया हुआ है वो आपको पता है, सेल्स एंड टिश्यूज़। सेल्स का स्ट्रक्चर इस यूनिट में हमने पढ़ना है और इसके अलावा सेल का फंक्शंस पढ़ना है। बॉडी के अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट तरह के सेल्स होते हैं, यानी उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो जब उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा तो उनका फंक्शन भी डिफरेंट होता है। हमने लास्ट 2 वीडियोस में सबसे पहले माइक्रोस्कोपी पढ़ा, माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ा। उसके बाद हमने देखा कि सेल को कैसे डिस्कवर किया गया, यानी सेल थ्योरी। सेल थ्योरी यानी सेल की डिस्कवरी। सेल को डिस्कवर करने में या सेल थ्योरी बनाने में, उसकी फॉर्मेशन में डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपना रोल प्ले किया। अब सेल डिस्कवर हो गया, उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो है सेल के पार्ट्स का। देखें, सेल के बारे में पता चल गया कि हर ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से मिलकर बना है। अब जाहिर सी बात है कि सेल के अंदर के पार्ट्स को डिस्कस किया गया और सेल के जो पार्ट्स हैं उनका रोल क्या है, उन पार्ट्स का नाम क्या है, स्ट्रक्चर क्या है और उनका रोल क्या है। अब उनका जो रोल है यानी सेल के पार्ट्स का फंक्शन है वो दरअसल सेल का फंक्शन है। अब आप देखें कि आपने जो है यूनिट 1 में, अगर आपको याद हो तो, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी, जिसमें आपने सेल लेवल और ऑर्गेनेली लेवल पढ़ा था। ऑर्गेनेलीज यानी सेल के पार्ट्स, सेल के हिस्से। जिस तरह हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं, हमारी बॉडी के हिस्से हैं, इसी तरह हमारी बॉडी चूँकि सेल से मिलकर बनी हुई है तो सेल के भी पार्ट्स हैं, सेल के भी हिस्से हैं। उसमें आज हमने सबसे पहले एक पार्ट पढ़ना है जिसका नाम है सेल वॉल। सेल वॉल। अब रटा मारने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ये टर्म खुद ही बता रही है, अपनी डेफिनेशन अपने बारे में डिस्क्राइब कर रही है। सेल वॉल, वॉल मीन दीवार, ऐसी वॉल, ऐसी दीवार जिसने सेल को हर तरफ से कवर किया हुआ है, यानी सेल को घेरा हुआ है। ऐसी वॉल को क्या कहते हैं? सेल वॉल। सेल वॉल नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर जो है आउटसाइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है वो सेकंड टॉपिक है, पहले हम ये सेल वॉल के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है उस पर आएंगे। सेल वॉल नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है जो कि आउटसाइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर एक सेल को हम ऑब्जर्व करें तो उस सेल की सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है? सेल वॉल है। उसके अंदर क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है। अब सेल वॉल का काम क्या है? शेप प्रोवाइड करना, सेल को स्ट्रेंथ देना और प्रोटेक्ट करना। सेल को शेप देना, उसको स्ट्रेंथ करना, ताकत प्रोवाइड करना, इसके अलावा सेल को प्रोटेक्ट करना, यानी सेल के जो अंदर वाले पार्ट्स हैं सेल वॉल की वजह से उन्हें प्रोटेक्शन मिलती है। लेकिन आप जानते हैं कि दुनिया में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट इस वजह से हैं क्योंकि उनकी वो डिफरेंट सेल से मिलकर बने हैं। डिफरेंट सेल्स इस वजह से डिफरेंट है क्योंकि उनके अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो
सेल वॉल हर सेल के गिर्द मौजूद नहीं होती। एवरी सेल, हर ऑर्गेनिज्म के जो सेल्स हैं वो सेल वॉल नहीं रखते, बल्कि ये मौजूद होती है प्लांट्स के सेल्स में, प्रोकैरियोट्स के सेल्स में, इसके अलावा फंजाई के सेल्स में। ठीक है, प्लांट्स के सेल्स, प्रोकैरियोट्स के सेल्स और फंजाई के सेल्स के गिर्द सेल वॉल होती है। इसके अलावा ऑर्गेनिजम्स आपके जहन में आ रहे होंगे एनिमल्स। एनिमल्स और एनिमल्स की तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके गिर्द जो है सेल वॉल मौजूद नहीं होती, बल्कि उनकी आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, जबकि प्लांट्स, प्रोकैरियोट्स और फंजाई की इनके सेल्स की आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है, सेल वॉल है। अब हम देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। सेल वॉल जो है इसकी आमतौर पर एक लेयर होती है, एक वॉल पर यह कंसिस्ट करती है, जिसे प्राइमरी वॉल कहते हैं। सेल वॉल आमतौर पर ज्यादातर सेल्स में एक लेयर पर कंसिस्ट करती है, मुश्तमिल होती है, और इसे प्राइमरी वॉल कहा जाता है। मैं एक सिंपल डायग्राम बना रहा हूं सेल की। वो प्लांट सेल होगा और प्लांट सेल में हम देखेंगे उसकी प्राइमरी वॉल, और उसके बाद जो है प्राइमरी वॉल के अलावा ज्यादातर सेल्स में एक और वॉल होती है जिसे सेकेंडरी वॉल कहते हैं। सबसे पहले फिगर बना लेते हैं, फिर इसको फर्दर हम डिस्क्राइब करेंगे। अब ये देखें, ये एक सिंपल प्लांट सेल है, ये एक सिंपल प्लांट सेल है, और इसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग है यानी सेल वॉल की, उसे क्या कहा जाएगा, प्राइमरी वॉल। प्लांट्स के ज्यादातर सेल में सिर्फ प्राइमरी वॉल ही होती है, लेकिन प्लांट के कुछ सेल्स जिनमें जाइलम सेल्स शामिल हैं, उनके अंदर प्राइमरी वॉल के अंदर एक और वॉल होती है जिसे सेकेंडरी वॉल कहते हैं। ठीक है, जाइलम सेल्स प्लांट में मौजूद होते हैं। जाइलम सेल्स का फंक्शन भी हम इस यूनिट में ही पढ़ेंगे, लेकिन वो जब आएगा टॉपिक तो हम तब उसको डिस्कस करेंगे। तो जाइलम सेल्स जो हैं ये दो वॉल रखते हैं। अगर हम कंसीडर कर लें, फर्ज कर लें कि ये जाइलम सेल है एक, तो इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है, प्राइमरी वॉल, उसके अंदर वाली कवरिंग क्या होगी, सेकेंडरी वॉल। अब ये देखें, अंदर इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर होंगे, उनको मैं लेबल नहीं कर रहा क्योंकि ये हमारा टॉपिक नहीं है। अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होंगे यानी सेल के पार्ट्स होंगे। तो आप यहां से इस फिगर की मदद से देख रहे हैं कि सेल वॉल जो है, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल अंदर वाले सेल के पार्ट्स को प्रोटेक्ट कर रही है। अब प्राइमरी वॉल जो है ये एक केमिकल से मिलकर बनी है जिसे सेलुलोज कहा जाता है, जबकि जो सेकेंडरी वॉल है जाइलम सेल्स वगैरह में, वो एक कंपोनेंट जिसे लिग्निन कहा जाता है, और ये एक हार्ड कंपोनेंट है। देखें, अगर हम कंपैरिजन करें प्राइमरी वॉल का और सेकेंडरी वॉल का, तो सेकेंडरी वॉल जो है वो कंपैरेटिवली प्राइमरी वॉल से क्या है, थिक है, मोटी है, क्योंकि इसके अंदर एक हार्ड कंपोनेंट केमिकल मौजूद होता है जिसे लिग्निन कहते हैं। इसी वजह से प्लांट के वो पार्ट्स जो ज़्यादा हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं, रिजिड होते हैं, जैसा कि उसके रूट्स और उसके स्टेम्स और स्टेम्स के अलावा ब्रांचेस, ये जो हैं इनके सेल्स जो हैं वो मिलकर
बने होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल से, और उनमें लिग्निन मौजूद होता है, इसीलिए लकड़ी जो है वो ज़्यादा सख्त होती है, हार्ड होती है एज कंपेयर टू एनिमल्स की बॉडी में। प्लांट्स भी ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स जो हैं वो भी आपको पता है ऑर्गेनिजम्स हैं। तो जो प्लांट्स हैं उनकी स्किन जो है वो एनिमल्स से ज़्यादा हार्ड होती है। तो ये क्या है, सेकेंडरी वॉल। अच्छा, उसके बाद ये जो प्राइमरी वॉल है, अब आप जानते हैं कि प्लांट जो है मल्टी सेलुलर बॉडी है। प्लांट्स भी हमारी तरह या बाकी एनिमल्स, हायर एनिमल्स की तरह अरबों खरबों सेल से मिलकर बना हुआ है। तो प्लांट्स के जो सेल्स हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ मजबूती से अटैच होते हैं। मजबूती से अटैच होने की वजह से अब वो जो अपनी प्रोडक्ट्स हैं या अपनी वेस्ट हैं वो दूसरे सेल्स के साथ शेयर करते हैं, यानी सेल जो है उसको प्रोडक्ट्स की, उसको सब्सटेंसेस की ज़रूरत भी होगी, वो ये सब्सटेंसेस दूसरे सेल्स से लेगा। या इसके अलावा हम देखें एक सेल है, उसने सब्सटेंसेस लिए, उन सब्सटेंसेस के साथ रिएक्शन कर दिया, उसे प्रोडक्ट बना दिया। अब इन प्रोडक्ट्स को उसने दूसरे सेल को देना है या अपने वेस्टेज को सेल से बाहर निकालना है। तो इसके लिए जो है प्राइमरी वॉल के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं। इन सुराखों को क्या कहा जाता है, प्लाज्मोडेस्माटा। इन सुराखों को क्या कहा जाता है, प्लाज्मोडेस्माटा। इन प्लाज्मोडेस्माटा की मदद से ही जो प्लांट के सेल्स हैं वो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स करते हैं दूसरे सेल्स के साथ। अब हमने देखें, हमने जिक्र किया था इस टॉपिक के स्टार्ट में कि सेल वॉल प्लांट्स, प्रोकैरियोट्स और फंजाई के गिर्द होती है। अभी तक हमने जो देखा स्ट्रक्चर सेल वॉल का वो प्लांट सेल की सेल वॉल थी। उसके बाद अब देखते हैं कि प्रोकैरियोट्स की जो सेल वॉल है वो कौन से केमिकल से मिलकर बनी हुई है, और फंजाई की जो सेल वॉल है वो किस केमिकल से मिलकर बनी हुई है। अगर हम सबसे पहले फंजाई की बात करें तो फंजाई जो है इसकी सेल वॉल काइटन से मिलकर बनी है, जबकि प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज केमिकल से मिलकर बनी हुई है। इसके अलावा अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स जो हैं इनकी जो सेल वॉल है एक केमिकल जिसे पेप्टिडोग्लाइकन कहा जाता है, पेप्टिडोग्लाइकन, इस कंपाउंड से मिलकर बनी है, जो कि शुगर प्लस प्रोटीन्स का जो है क्या है, कॉम्बिनेशन है, मजमुआ है। शुगर और प्रोटीन्स का मजमुआ, कॉम्बिनेशन, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं जिसे पेप्टिडोग्लाइकन, और पेप्टिडोग्लाइकन मौजूद होता है सेल वॉल में। किसकी सेल वॉल में, प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल में। उसके बाद स्टूडेंट्स हम दूसरा टॉपिक देखते हैं आज, वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फर्क है थोड़ा सा इन दोनों टर्मिनोलॉजीज में। वो क्या फर्क है वो हम इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका फंक्शन क्या है। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, एक इलास्टिक मेम्ब्रेन है, इलास्टिक मेम्ब्रेन है जिसने कवर किया होता है साइटोप्लाज्म को, साइटोप्लाज्म को, ठीक है। यानी सेल के जो अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, अगर हम एनिमल सेल को, एक एनिमल के सेल को लें, उस सेल को हम माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखें तो हमें जो सबसे बाहर वाला जो स्ट्रक्चर नजर आएगा वो क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। लेकिन अगर हम फंजाई का सेल रखें, प्रोकैरियोट्स का सेल रखें या प्लांट का सेल रखें तो हमें जो सबसे बाहर वाला स्ट्रक्चर नजर आएगा वो क्या होगी, सेल वॉल होगी।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये प्लांट्स, प्रोकैरियोट्स, फंजाई, एनिमल्स हर सेल में मौजूद होती है, लेकिन प्लांट के अंदर या प्रोकैरियोट्स के अंदर या फंजाई के अंदर एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है, एक्स्ट्रा ऑर्गेनेली है, जिसे हमने सेल वॉल कह दिया। सेल वॉल उसे कहते हैं और उसे हमने डिस्कस भी कर लिया है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? एक इलास्टिक मेम्ब्रेन है और ये क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पर काम करती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पर ये काम करती है। इट्स मीन के ये सिर्फ कुछ मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से गुजरने देती है, जबकि ज्यादातर मॉलिक्यूल्स के लिए ये बैरियर यानी रुकावट का काम करती है। और इसी वजह से सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है मेंटेन रखती है सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर। इसकी कंपोजिशन क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की? इसमें ज्यादातर प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं और स्मॉल अमाउंट में जो है कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। ठीक है, ज्यादातर इसमें प्रोटीन्स होंगे, लिपिड्स होंगे और कुछ मिकदार में इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। अब ये तो हो गया इंट्रोडक्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, इसकी कंपोजिशन, बनावट यानी किस केमिकल से मिलकर बनी हुई है। अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है लिपिड बाइलेयर्स पर मुश्तमिल है। अभी हमने देखा था कि इसके अंदर प्रोटीन्स हैं और लिपिड्स हैं ज्यादा मिकदार में और कम मिकदार में कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद हैं। मैं इसकी फिगर बना देता हूं और फिगर से ही फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अब देखें, ये जो है स्ट्रक्चर है इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अब यहां पर हम फर्ज कर लेते हैं ये इनसाइड है। किस चीज की इनसाइड है? सेल की इनसाइड है। और ये क्या है? आउटसाइड। एनिमल सेल की और एनिमल सेल्स के तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, प्रोटिस्ट वगैरह, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, उनकी मैंने आपको बताया ये एटॉम्स कवरिंग है। अब ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये जो है सेल के अंदर वाला पार्ट है और ये सेल के बाहर वाला पार्ट है। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये लिपिड बाइलेयर पर, लिपिड्स की दो लेयर्स से मिलकर बनी हुई है। देखें, ये एक लेयर हो गई और ये दो लेयर हो गई लिपिड। ठीक है, लिपिड बाइलेयर, जिसके अंदर प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स क्या है? एम्बेडेड है। प्रोटीन्स का जिक्र यहां पर आ रहा है। लिपिड की बाइलेयर है और इसके अंदर जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं वो एम्बेडेड है, धंसे हुए हैं, फंसे हुए हैं। ये क्या है? प्रोटीन्स। अब देखें, अभी हमने देखा था कि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पर काम करती है, यानी सेल से जो मटेरियल जाएगा थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो यहाँ से इन प्रोटीन से गुजर कर जाता है और इन प्रोटीन से गुजर कर ही वो वापस आता है। अब ये जो प्रोटीन्स हैं इसके अलावा यहाँ पर और स्ट्रक्चर भी मौजूद होते हैं जिसे हम ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं। चूंकि कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्रोटीन के साथ अटैच है, इसके अलावा जो ये लिपिड्स हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट्स के साथ अटैच होते हैं, तो उन्हें ग्लाइकोलिपिड्स कहा जाता है। और यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल भी कम मिकदार में मौजूद होता है। ठीक है, अब देखें, एक दफा मैं इस फिगर को दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखें, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये दो लेयर्स पर मुश्तमिल है। ये एक लिपिड की लेयर हो गई ये वाली, और ये दूसरी लिपिड की लेयर ये दूसरी लिपिड की लेयर है, जिसमें प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स क्या है? एम्बेडेड हैं, धंसे हुए हैं। और मटेरियल्स एक्सचेंज होता है सेल्स में और उसके एनवायरनमेंट में थ्रू प्रोटीन्स। इसके साथ ग्लाइकोलिपिड्स भी कम मिकदार में हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स भी हैं और कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होता है। अब देखें, ये जो स्ट्रक्चर है इसको एक्सप्लेन किया गया डिफरेंट साइंटिस्ट ने।
और इसका नाम रखा गया इस फिगर का या इस स्ट्रक्चर का, इस मॉडल का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। देखिए एक चीज डिस्कवर होती है, जैसे सेल डिस्कवर हुआ, उसके पार्ट्स डिस्कवर हुए, तो जाहिर सी बात है डिफरेंट साइंटिस्ट जो हैं इस कोशिश में लग जाते हैं कि इसका स्ट्रक्चर बताया जाए इस पार्ट का या इस सेल का, या कि जो भी चीज़ डिस्कवर की गई है उसका, और उसका जो है फंक्शन बताया जाए कि उससे फ़ायदा क्या हो रहा है या उससे नुकसान क्या हो रहा है। अब ये जो मॉडल है इसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा जाता है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल देखिए सिंपल है। फ्लूइड यानी माया, माया आपको पता है थोड़ा सा एक वेट कंडीशंस होती है, गिली हालत होती है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये फ्लूइड, ये जो है फ्लेक्सिबल है, लचकदार है, क्योंकि इसके अंदर जो है लिपिड्स मौजूद हैं। इसके अलावा दूसरा वर्ड जो है वो क्या है, मोज़ेक। मोज़ेक का मतलब है एम्बेडेड होना, धसे होना, दाग होना, स्टेन्स होना। अब आप देखें ये हमने, अगर ये मेरे आप हाथ को कंसिडर करें तो ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन अगर हम इसे ऊपर से देखेंगे, तो जब हम ऊपर से देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, तो उसमें हमें जो प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स हैं वो ऐसे धसे हुए नजर आएंगे जिस तरह के कपड़ों पर स्टेन्स के दाग होते हैं, धब्बे होते हैं, इसी तरह जो प्रोटीन्स के दाग या धब्बे हमें नजर आते हैं। इस वजह से इस मॉडल का नाम दिया गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब देखें जब मैंने यहाँ पर टॉपिक का नाम लिखा था तो मैंने दो वर्ड्स लिखे थे, जैसा कि सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखें प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेल की जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है, एक सेल की जो बाहर वाली, अगर एनिमल सेल की बात करेंगे तो उसकी जो सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन है वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। लेकिन अगर हम उसी सेल की तमाम मेम्ब्रेन्स की बात करें तो वो क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी। एक सेल के अंदर जो है डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स के गिर्द भी क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है। तो ये क्या थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद एक और ऑर्गेनेली या हम एक लिक्विड पार्ट जो है सेल के अंदर मौजूद होता है उसके बारे में देख लेते हैं। इजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, एक सेमी विस्कस एंड सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है। सेमी विस्कस, विस्कस मीन गाढ़ा होना, सेमी विस्कस बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है। इसके अलावा सेमी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मीन शफाफ होना, बिल्कुल शफाफ नहीं है, वाटर की तरह बिल्कुल ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, बल्कि ये क्या है, सेमी ट्रांसपेरेंट है। सेमी का मतलब है हाफ। साइटोप्लाज्म जो है वो सेमी विस्कस लिक्विड है, सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है, जो मौजूद होता है बिटवीन न्यूक्लियर एनवेलप एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखें ये हम कंसिडर कर रहे हैं एक सेल, ये क्या है उसका न्यूक्लियस, एन सिर्फ मैं लिख रहा हूं, और ये क्या है पीएम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो सारा लिक्विड होगा, यहाँ पर सारा जो लिक्विड मौजूद होगा, इसे क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म कहा जाता है। साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन के बारे में अगर बात करें तो इसके अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, जिसमें प्रोटीन शामिल है, लिपिड्स शामिल हैं, कार्बोहाइड्रेट्स शामिल हैं, सॉल्ट्स शामिल हैं। और साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है, साइटोप्लाज्म जो है सेल के जो ऑर्गेनेल्स हैं, यहाँ पर भी जो साइटोप्लाज्म होगा, जाहिर सी बात है प्लांट भी ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनके सेल में भी साइटोप्लाज्म होता है। तो साइटोप्लाज्म जो है एक अच्छा एनवायरनमेंट देता है, एक सूटेबल एनवायरनमेंट देता है ऑर्गेनेल्स को, सेल के पार्ट्स को, ताकि वो अपना काम बेहतर तरीके से कर सकें। इसके अलावा कुछ रिएक्शंस, जिसमें एक रिएक्शन क्या है, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस मीन ग्लूकोज की ब्रेकडाउन, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन। यूनिट 7 में आप इसको डिटेल में देखेंगे, जब आएगा फिर तभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन जो है वो भी साइटोप्लाज्म में होता है,
ठीक है, तो ये बेटा आज हमारे टॉपिक थे। कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस जो बनते हैं इसमें मैं आपको वो मार्क करवा देता हूँ। देखें पेज नंबर, आप देखेंगे पेज नंबर 57। सेल वॉल इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसी तरह सेल मेम्ब्रेन भी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ज़्यादा पॉसिबिलिटी इसमें लॉन्ग के तौर पर इसकी, इन दोनों की लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पर आने की है, लेकिन जो शॉर्ट क्वेश्चंस है वो भी इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पर सेल वॉल के। अब देखें सेल वॉल की हेडिंग नज़र आ रही होगी आपको, इसकी सेकंड लाइन में रीड कर रहा हूँ। सेल वॉल इज़ अ नॉन लिविंग एंड स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट ऑफ सेल लोकेटेड आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ तक आप सेल वॉल की डेफिनेशन कर लेंगे। इट प्रोवाइड्स, यहाँ से फंक्शन स्टार्ट होगा सेल वॉल का। इट प्रोवाइड शेप, स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू दी इनर लिविंग मैटर ऑफ सेल। ये क्या है? फंक्शन है। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ पर अगर आप आएँ तो सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड्स रीड कर रहा हूँ मैं। द आउटर लेयर ऑफ प्लांट सेल वॉल इज नोन एज प्राइमरी वॉल एंड सेलुलोज इज द मोस्ट कॉमन केमिकल इन इट। यहाँ तक आप प्राइमरी वॉल की डेफिनेशन कर लेंगे। सम प्लांट सेल्स, फॉर एग्जाम्पल जाइलम सेल्स also have secondary walls on the inner side of primary wall. It is much thicker and contain lignin and some other chemicals. यहाँ तक आप कर लेंगे सेकेंडरी वॉल की डेफिनेशन। कंपैरिजन आएगा, जब भी आएगा शॉर्ट क्वेश्चन में, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल। प्लाज्मोडेस्माटा की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आगे से ही रीड कर रहा हूँ। देयर आर पोर्स in the cell wall of adjacent cell through which their cytoplasm is connected. These pores are called plasmodesmata. ये क्या है? प्लाज्मोडेस्माटा की डेफिनेशन है। सेल मेम्ब्रेन पर आ जाएं। सेल मेम्ब्रेन की जो सेकंड लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। व्हाट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? क्वेश्चन इस तरह का या आ सकता है, हाउ सेल मेम्ब्रेन वर्क एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेकंड लाइन, cell membrane function as semi-permeable barrier allowing a very few molecules across it while fencing the majority of chemicals inside the cell. यहाँ तक आप कर लेंगे what is semi-permeable membrane। नेक्स्ट पेज पर आने, पेज नंबर मेरे पास है 59। अब 59 पर जो 59 का जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो बता रहा है कि सेल मेम्ब्रेन जो है प्रोटीन से, लिपिड से और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स से भी मिलकर बनी हुई है। उसके बाद देखें बोल्ड राइटिंग में आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है डेफिनेशन के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की जो डेफिनेशन बनेगी वो थोड़ी सी लंबी डेफिनेशन है, जिसका पहला वर्ड है, यहाँ पर वो सेकंड पैराग्राफ बनता है इस पेज का, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल। और इसी पैराग्राफ की लास्ट लाइन है इन लिपिड बाइलेयर। यहाँ तक जो है आंसर बनेगा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का। उसके बाद जो है ये नीचे वाली जो 3 लाइंस लिखी हुई हैं ये आप एक्सटेंसिव में यानी लॉन्ग क्वेश्चंस में करेंगे। सामने वाला बॉक्स जो है वो मैंने आपको पढ़ा दिया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन में क्या फ़र्क है। एक सेल की जब बाहर वाली मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। एक सेल के अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स के गिर्द भी मेम्ब्रेन होती है, यानी एक सेल की अगर हम तमाम मेम्ब्रेन्स की बात करें तो वो क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन होगी। नीचे फिगर नज़र आ रही है, आपने ये वाली फिगर बनानी है। सेल वॉल जब टॉपिक आएगा तो वो जो फिगर इस तरह की सिंपल फिगर बना दीजिएगा, और सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगा तो पेज नंबर 59 पर जो फिगर है, फिगर 4.9 जो है ये आपने बनानी है। जो पेज नंबर 58 वाली फिगर है ये ना बनाइएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है पूरा उसने प्लांट सेल का स्ट्रक्चर दिया है। नीचे वाली जो फिगर है वो क्या है? एनिमल सेल की है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की फर्स्ट डेड लाइंस। Cytoplasm is the semi-viscous and semi-transparent substance between plasma membrane and nuclear envelope। यहाँ तक जो है साइटोप्लाज्म की डेफिनेशन, आगे इसकी कंपोजिशन। इट कंटेन्स वाटर से लेके पार्शली डिजॉल्व्ड तक जो है इसकी कंपोजिशन बनती है। अब लास्ट इस पेज की लास्ट
3 लाइन्स ही बचेंगी। वो क्या है? फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो स्टूडेंट्स आज जो आपकी डायरी है वो क्या है? सेल वॉल एक टॉपिक हो गया, सेल मेम्ब्रेन दूसरा टॉपिक, और साइटोप्लाज्म। तो इसे अच्छी तरह तैयार कीजिएगा। फिगर की सेल मेम्ब्रेन की प्रैक्टिस करनी है। मुझे व्हाट्सएप मेरा नंबर आपके पास है, आप मुझे जो है आरपीज अपनी सबमिट करवा देंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा मैं एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।